और बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा। बहुमत से काफी आगे बीजेपी चल रही है। अगर बात करें तो सीटों की संख्या 190 के पार हो चुकी है। असम में भी बीजेपी की धमाकेदार वापसी नजर आ रही है। तमिलनाडु विश्व की बात करें तो विजय की पार्टी सबसे आगे। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन को एक तरफा बढ़त, केरलम में यूडीएफ को एक तरफा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी रश्मि जुड़ी हुई है, उनका एक बार रुख करते हैं। रश्मि, देखिए 5 ऐसे राज्यों जहां पर चुनाव परिणाम आ जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर हमने लगातार चर्चा की है कि किस तरह से यहां पर परिणाम जो है वो उलट हुआ है, यानी कि बीजेपी के खाते में ये पूरा चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी राज्यों की स्थिति क्या कुछ कह रही है, बीजेपी की वहां स्थिति क्या, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं काफी पीछे नजर आ रहा है बाकी राज्यों में भी। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस बात की चर्चा लगातार हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर पश्चिम बंगाल में इस बार क्या कुछ होना है। और ये नतीजे वाकई में टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इतिहास रचा है बीजेपी ने। और अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, 194 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। अब आप समझिए कि 148 का वो जादुई आंकड़ा है और उस आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी। और अब ये अंतर माना जा रहा है कि ये मुश्किल है तय कर पाना टीएमसी के लिए, यानी जीत अब लगभग तय है। औपचारिक ऐलान होने बाकी है और महज कुछ देर का इंतजार, और जिसके बाद तस्वीरें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए, जश्न जरूर मनाया जा रहा है सुष्मिता इस वक्त बीजेपी में पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर। और देखिए, कई ऐसे चेहरे हैं, खासकर ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी सीट को बचाया हुआ है और वहां से वे लगातार आगे चल रही हैं। भवानीपुर से है ममता बनर्जी जिन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो नंदीग्राम से वे आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जो इस बार पीछे चल रहे हैं, तो ये काफी टेंशन वाली बात है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं सुष्मिता, आसनसोल दक्षिण से एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि वहां की क्या स्थिति है और बंगाल में कौन आगे कौन पीछे है, ये जरा समझ लेते हैं। बीजेपी के अग्निमित्र पॉल आगे चल रहे हैं। वहीं आसनसोल उत्तर की बात करें तो यहां से बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी आगे चल रहे हैं और टीएमसी के मोयाल घटक 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये फासला अब धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। वहीं बदुरिया की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। बाघमुंडी की बात करें तो यहां भी बीजेपी आगे है। बीजेपी के रहीदास महतो यहां से आगे चल रहे हैं। बलरामपुर से बीजेपी के जलालधर महतो आगे हैं। वहीं बाली की बात करें तो बीजेपी से संजय कुमार सिंह यहां आगे चल रहे हैं। बालीगंज से टीएमसी के शोभन देव हैं जो कि आगे चल रहे हैं और यहां बीजेपी को उन्होंने पछाड़ दिया है और 16,900 का वो फासला है बालीगंज की सीट पर जो देखने को मिल रहा है, यानी टीएमसी यहां पर आगे है। तो कुछ ऐसी सीटें हैं सुष्मिता जहां पर टीएमसी आगे है, कुछ सीटों पर बीजेपी आगे है। लेकिन कुल आंकड़ों को अगर हम देखें तो 194 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। और देखिए, कुछ हाई प्रोफाइल चेहरे भी हैं जिसमें सबसे पहले ममता बनर्जी के चेहरे का हम लोगों ने जिक्र किया। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो 2 ऐसी सीट है जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें भवानीपुर और नंदीग्राम है, जिसमें नंदीग्राम पर उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु की सीट की हम चर्चा कर लें, कोलाथुर से एमके स्टालिन है जो कि आगे चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वे पीछे चल रहे थे, लेकिन अब एमके स्टालिन भी आगे हो गए हैं। इसके अलावा केरलम की बात करें, पेनाराई विजयन सीपीआई-एम के हैं, वे यहां से आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी से रत्ना देवनाथ, देखिए ये वो चेहरे हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी। बड़े चेहरों में से एक है ये चेहरे और दाव पर लगी हुई थी इनकी शाख। ऐसे में कौन अपने शाख को बचा पाता है, कौन नहीं बचा पाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा सुष्मिता। और यही वजह है कि ये हाई प्रोफाइल चेहरे कौन कौन से हैं इसका जिक्र हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो नाम हमने बताया रत्ना देवनाथ का, वे बीजेपी से हैं। पानीहाटी से पश्चिम बंगाल से वे इस वक्त आगे चल रही हैं। सोनारपुर दक्षिण से पश्चिम बंगाल की रूपा गांगुली बीजेपी से आगे चल रही हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु के पेरम्बुपुर से विजय हैं जो कि टीवीके के हैं। और देखिए, विजय ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि राजनीति में भी जिस तरह से उन्होंने परचम लहराया है और इस परचम
प्रचंड जीत के बाद देखिए अब धीरे धीरे कर वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां विजय के परिवार में इस वक्त खुशी की लहर है, लोग खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफा नतीजे आए हैं विजय के पक्ष में। जनता ने तमिलनाडु पे विजय पर भरोसा जताया है और यही वजह है कि जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के हुमायूं कबीर की बात करें तो वे आगे चल रहे हैं रेजी नगर से। साथ ही पश्चिम बंगाल की अग्निमित्रा पॉल बीजेपी से हैं, आसनसोल से वे इस वक्त आगे चल रही हैं। नेमम से केरलम के राजीव चंद्रशेखर भाजपा के आगे चल रहे हैं। जालूकबाड़ी से असम के हेमंता विश्व शर्मा, देखिए हेमंता विश्व शर्मा जो कहा उन्होंने वो करके दिखा दिया और असम में एक तरफा जीत हुई है बीजेपी की। तीसरी बार भाजपा यहां सरकार बनाने जा रही है, ये हैट्रिक है बीजेपी के लिए भी। और हेमंता विश्व शर्मा जिस दावे के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे वे दावे अब कहीं ना कहीं सच साबित हुए हैं और एक तरफा नतीजे यहां पर आए हैं। जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। गोगाई की बात करें गौरव गोगाई की तो जोरहाट से असम से वे इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल आगे चल रहे हैं, असम की सीट से बिना कांडी से वे चुनावी मैदान में हैं। और बहरामपुर के पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, देखिए अधीर रंजन चौधरी भी चुनावी मैदान में हैं, बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, वे पीछे चल रहे हैं, अपनी सीट वे बचाने में सफल नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा एन रंगा स्वामी की हम बात करें तो पुडुचेरी मंगलम से वे आगे चल रहे हैं। तो देखिए ये ऐसे कुछ बड़े चेहरे हैं जिसका जिक्र हमने किया है सुष्मिता, जो अपनी सीट से कुछ चेहरे आगे हैं तो कुछ चेहरे पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, क्योंकि देखिए जानना बेहद जरूरी भी था कि कौन सी सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, लेकिन टीएमसी भी कुछ सीटों पर आगे, जिस पर आपने वो तमाम जानकारियां दी है। बहुत शुक्रिया रश्मि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई हर एक अपडेट कशिश न्यूज अपने दर्शकों तक लगातार साझा करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन